हेलो एवरीवन। नाउ इन टुडेस लेक्चर वी विल गो थ्रू लंग्स। राइट, आज हम देखेंगे लंग्स के बारे में। राइट, इससे पहले तक हमने जो फिनिश किया था वो था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। राइट, और हमें पता है, हमने शुरू में डिस्कस किया था दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। राइट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होती हैं? लंग्स। राइट, अब हम लंग्स के बारे में देखेंगे। सो योर लंग्स आर बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Respiratory organs are your lungs. Right? Basically हमने शुरू में बात करी थी, एक सरफेस चाहिए होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस। राइट, जहां से गैसियस एक्सचेंज हो सके। राइट, गैसियस एक्सचेंज का मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, सो हम ह्यूमंस में वो रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा होता है? लंग्स। राइट, so lungs which is the second part of respiratory system। पहला वाला क्या था? respiratory tract। respiratory tract वो रास्ता होता है, राइट, वो पैसेज होता है जहां से हम एयर जो ब्रीथ करते हैं, जिस रास्ते से जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो लंग्स तक आती है। राइट, और लंग्स से पूरी बॉडी तक जाती है। राइट, सो ट्रैक्ट हमने देख लिया था, ट्रैकिया तक। राइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ट्रैकिया तक था। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो है लंग्स, विच आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। राइट, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गैसियस एक्सचेंज। राइट, और ये क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस। राइट, लंग्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। इफ यू हैव बुक यू कैन लुक इट इन योर बुक इन एनसीईआरटी, यू हैव वेरी नाइस डायग्राम देयर। सो लंग्स एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है? Lungs are located in your thoracic chamber। thoracic cavity या thoracic chamber हम जिसे बोलते हैं, वहां पे हमारे lungs हैं। राइट, और thoracic chamber क्या है? ये किस किस इसके आसपास क्या है? thoracic chamber सबसे पहली बात एयर टाइट है। राइट, इसमें ऐसे एयर नहीं आ सकती या वहां से नहीं निकल सकती। सो लोकेशन अगर हम देखें, लोकेशन ऑफ लंग्स it's in thoracic chamber, या हम इसको cavity भी बोलते हैं। राइट, and is air tight। राइट, मान लो ये यहाँ पे आपकी thoracic cavity होगी। अब ये बनी कैसे है? thoracic cavity के आगे, यहाँ पे अगर हमारे lungs हैं तो इसके आगे sternum है, राइट, चेस्ट बोन, और पीछे इसके हमारे पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। राइट, और साइड में रिब्स हैं। राइट, और लंग्स जो है, लंग्स के ऊपर क्या होते हैं? रिब्स होते हैं। सो आइडली अगर हम देखें, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स बहुत ही ज़्यादा सेफली रिब केज में पड़े हैं। राइट, अगर हमें देखा होगा, ये जो रिब्स ऐसी होती हैं हमारी, राइट, जो इसके ऊपर ऐसे होती हैं लंग्स के ऊपर। राइट, इस तरह से। और इसके आगे क्या होगी? स्टर्नम, विच इज योर चेस्ट बोन, और ये कहां पे होती है? इन द मिडल ऑफ thoracic chamber। राइट, सो विल राइट इट डाउन। दिस thoracic chamber और thoracic cavity is formed by, आगे से that means ventrally you have sternum। right, sternum क्या है? sternum is your chest bone, right, in the middle of thoracic chamber। right, और dorsally पीछे से, dorsally you have vertebral column। और एक चीज बताना मैं भूल गया, नीचे से हमने तीन तरफ की तो बात कर ली, नीचे से इट हैज अ डोम शेप्ड डायफ्राम। राइट, नीचे से thoracic chamber is enclosed by the diaphragm, right, dome shaped diaphragm, which is very important muscle when we talk about inspiration and expiration, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So dorsally you have vertebral column,
लेटरली दैट मीन्स किनारों से इधर और इधर you have ribs, right, and below you have dome shaped. डोम शेप में डोम के जैसा होता है, ऊपर उठा हुआ हल्के से, डोम शेप्ड डायफ्राम, राइट. इट्स अ मसल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर को, ये डायफ्राम है. ये इट्स अ इम्पॉर्टेंट मसल दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू इंस्पायर एंड व्हेन यू एक्सपायर, राइट. सो दिस इज इट. इस थोरैसिक चैम्बर के अंदर जो इस चीज, इन स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स और डोम शेप्ड डायफ्राम से बना है चारों तरफ, राइट. इसके अंदर लंग्स होते हैं, राइट, एंड दिस thoracic chamber is airtight, right. अब lungs thoracic chamber के अंदर है, right, और lungs are enclosed, right. इसके lungs is protected and enclosed, right, by a double membrane, right. double membrane होती है इन दोनों lungs के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी. बेसिकली हम इसको बोलते हैं प्लूरा, राइट. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, राइट. सो ये दोनों लंग्स जो हैं, ईच लंग ये एनक्लोज्ड, बंद रहती है डबल मेम्ब्रेन में, राइट. इस तरह से कुछ आपको दिखेगा, ये डबल मेम्ब्रेन है. सिमिलरली ये वाला लंग भी, ये पूरा यहां तक होता है. आई एम जस्ट drawing to show you, right. this is a double membrane, और इसकी इस डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट. सो बोथ दीज लंग्स, ये दोनों लंग्स जो हैं ये एनक्लोज्ड हैं, बंद हैं इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर, राइट. और जो इसकी इनर डबल मेम्ब्रेन है ये, सो इस जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लंग्स, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द थोरैसिक कैविटी, राइट. सो हम इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं विसरल प्लूरल, विसरल प्लूरल, राइट. ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन जो है, हम इसको प्लूरा बोलते हैं. सो सिंगुलर हो गया इसका प्लूरल, राइट. और आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरल, राइट. अब ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन. अब इसके बीच में आपको ये खाली जगह दिख रही है जो, राइट, नैरो स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. इस नैरो स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, राइट. प्लूरा हम किसको बोलते हैं? इस डबल मेम्ब्रेन को, राइट. इस डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो नैरो स्पेस है, थोड़ी सी जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, राइट. और इस प्लूरल कैविटी में होता है वाटरी फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है पानी के जैसा, जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि प्लूरल कैविटी में है ये फ्लूइड, सो इसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, राइट. सो इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड. अब इस प्लूरल फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, राइट. सो प्लूरल फ्लूइड, राइट. प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? एक चीज, पहली चीज, ये इन दोनों मेम्ब्रेन्स को जोड़ के रखता है, चिपका के रखता है, राइट. अगर जैसे हम दो ग्लासेस लेते हैं, राइट, दो कांच लेते हैं, उसके बीच में अगर हम वाटर की एक लेयर रख देते हैं तो वो दोनों चिपके रहते हैं आपस में. इसी तरीके से ये दोनों मेम्ब्रेन्स इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से चिपकी रहती हैं एक दूसरे से, राइट. और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो प्लूरल फ्लूइड है, ये
इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है, राइट। बेसिकली ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये मेम्ब्रेन्स को ल्यूब्रिकेट करता है, राइट, जिसकी वजह से, इस ल्यूब्रिकेशन की वजह से जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकती थी वो नहीं होती है। सो इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन between the pleura, right, between the pleural cavity or between the membranes you can say, right। और दूसरी चीज, it keeps these two membranes stick to one another, right। so ये दो इसके बहुत important function है, right। so let me just write it down। ये जो प्लूरल है, ये इसकी ये जो प्लूरल फ्लूइड है, बेसिकली जैसे मैंने बात करी कि दो कांच या दो ग्लासेस हैं के टुकड़े हैं, अगर आप उसके बीच में फ्लूइड रखो तो वो क्या उसको जोड़ के रखता है, राइट। सो बेसिकली ये जो फ्लूइड है ये क्या कर रहा है, ये एडहेसिव फोर्स की तरह काम कर रहा है, राइट। इसी तरीके से प्लूरल फ्लूइड भी एक एडहेसिव फोर्स की तरह काम करता है जो इन प्लूरा को एक साथ रखता है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को जोड़ के रखता है, राइट। सो एडहेसिव फोर्स between pleura, right। adhesive force between pleura keeps the pleura together, and you are right, let's write it like this: adhesive force of pleural fluid keeps pleura together, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को एक साथ जोड़ के रखेगा प्लूरल फ्लूइड, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, दैट इट lubricates, right, it lubricates the pleura, it lubricates the pleura and prevents friction, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बीच में, अगर मान लो इसके बीच में फ्लूइड ना हो, राइट, तो ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में टकराएंगी, जब आपस में रगड़ खाएंगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, विच गिव राइज टू अ डिजीज, राइट। ये एक प्रॉब्लम को डिनोट करता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। सो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट रिमेंबर the function of pleural fluid, that it lubricates and it lubricates the membrane, right, and prevents friction between the membranes, दोनों के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है, राइट। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि जो प्रेशर है हमारा प्लूरल कैविटी में, वो हमेशा लंग्स के प्रेशर से, जो प्रेशर लंग्स के अंदर है, एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर है, वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर इन योर प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में जो प्रेशर होगा वो अराउंड 3 to 4 mm ऑफ मर्करी कम होगा कंपेयर टू प्रेशर इनसाइड द लंग्स, राइट। अब उससे क्या होगा, हमें पता है लंग्स जो है हमारे वो एक्सपैंड होते हैं, राइट, एक्सपैंड होंगे। जब एक्सपैंड होंगे, अगर यहाँ पे मान लो प्रेशर ज्यादा होगा प्लूरल कैविटी में, तो उनको एक्सपैंड होने में प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, सो ये लंग्स इसको प्रेस नहीं कर सकेंगे, राइट। सो लंग्स एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे, राइट, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल में होता है, यहाँ पे प्लूरल कैविटी में प्रेशर कम है, राइट, ये यहाँ पे प्रेशर कम है, राइट। सो जब लंग्स एक्सपैंड होंगे वो इसको इजीली प्रेस कर सकेंगे, राइट। सो the pressure, the less pressure in the pleural cavity, right। और दूसरी चीज जो हमने कही थी पहले जो डिस्कस करी है, pleural fluid will keep the lungs pressed against the inner membrane और press against the visceral pleura या press against the membrane you can say, right। so ये easily इसको press कर सकेगा। क्यों? पहली चीज, ड्यू टू लेस प्रेशर ये प्रेस हो जाएगा, ये प्लूरल कैविटी इजीली प्रेस हो जाएगी जब लंग एक्सपैंड होगा। और दूसरी चीज, इसमें प्लूरल फ्लूइड है
सो ये दोनों प्लूरल फ्लूइड से क्या होगा, वो भी इसको प्रेस रखेगा अगेंस्ट द वॉल ऑफ दिस मेम्ब्रेन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो inside pleural cavity pressure is 3 to 4 mm of mercury less than inside lungs, right, due to which lungs can easily expand and press against the inner membrane. राइट, और जो प्लूरल फ्लूइड है वो भी इस चीज में हेल्प करता है टू कीप these lungs press against the membrane. Right, I hope till this point it is clear. अब अगर आप इस लंग्स को देखोगे, ट्रैकिया है, ट्रैकिया हमने बात करी थी, ट्रैकिया एट थोरैसिक वर्टिब्रे 4 और 5 लेट्स से डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई, इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई. एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में चला जाएगा, एक राइट लंग में चला जाएगा, राइट. सो इसकी ये जो ट्रैकिया डिवाइड होकर के ब्रोंकी इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकी जब लंग्स के अंदर जाता है, ये एक रीजन से जाता है, उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम, राइट. इस रीजन को जहां से ब्रोंकी लंग्स के अंदर जा रहा है और यहीं से सारी ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी वेसल्स भी यहीं से अंदर जा रही हैं लंग्स के अंदर, राइट. सो इसको हम बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम. और ये कहीं एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने दिखा नहीं रखा है इस तरह से, ये बीच में होता है लंग्स के, अराउंड मिडिल, राइट. सो रिमेंबर व्हाट इज हाइलम. सो थ्रू हाइलम योर ब्रोंकी enters lung, right, and your pulmonary vessels also enter lungs through this hilum, right. So hilum, which is again, hilum क्या है, एक रीजन है बीच में लंग्स के, कहीं यहाँ होगा एग्जैक्टली, रीजन इन द मिडल और इन द मीडियल सरफेस, इन द मिडल, राइट. अब एक चीज आप देखिए लंग्स में, राइट, इसमें आपको ये कॉन्कैविटी दिख रही है लेफ्ट लंग में, राइट. ये इस तरह से, अगर आप देखेंगे इसको, ये कुछ इस तरह से, राइट, इस तरह से ये कॉन्कैविटी है लेफ्ट लंग में, राइट. ये कॉन्कैविटी जो है, ये इस कॉन्कैविटी में आपका क्या है, इस कॉन्कैविटी में आपका हार्ट पड़ा हुआ है, राइट. इस जगह में आपका हार्ट पड़ा हुआ है, राइट. और इस कॉन्कैविटी को हम बोलते हैं, कार्डियक नॉच, इंपॉर्टेंट, कार्डियक नॉच which contains NOTCH, I'm sorry, right. This cardiac notch contains heart, cardiac notch that contains your heart, right. So हम एक और चीज बोलते हैं जब हम लंग्स की लोकेशन की बात करते हैं, जो लंग्स हैं दे आर ऑन द साइड्स ऑफ द हार्ट, राइट. क्योंकि हार्ट अगर आपका यहाँ पर है, मान लो हार्ट, लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर, क्योंकि हार्ट जो है आपका यहाँ पर है, राइट, इस कार्डियक नॉच में है हार्ट, राइट. सो और लंग्स क्या है, एक लंग इस साइड पे, एक लंग इस साइड पे. सो हम इसको ये भी बोलते हैं लंग्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, राइट. और हार्ट कहाँ पे है, इस कार्डियक नॉच में है, राइट, इस कॉन्कैविटी में है. ये कॉन्कैविटी इस लंग में है, राइट. लेफ्ट लंग में जो कॉन्कैविटी है उसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, और उस कार्डियक नॉच में हमारा हार्ट पड़ा हुआ है, राइट.
और इसी वजह से, क्योंकि ये हार्ट इसको पुश करके रखता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, इसी वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लंग, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो वी से this concavity in the left lung is cardiac notch, right? That contains heart. That contains heart, right? Due to this cardiac notch or this concavity, not notch, ये कार्डियक नॉच होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, इसलिए इसको अंदर को धकेल देता है, थोड़ा सा इधर को पुश कर देता है. ड्यू टू दिस कार्डियक नॉच योर लेफ्ट लंग is smaller than right lung, right? I hope this is clear. Now ये तो हो गई कॉन्कैविटी की बात. अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है. अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स देखें, लेट्स लुक इनटू द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग. लंग्स का जो आपका ऊपर वाला जो सुपीरियर सरफेस है, राइट, जो नैरो, इट्स नैरो, राइट, द सुपीरियर सरफेस इज नैरो, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, राइट. और जो इसका जो लोअर सरफेस है ये क्या है? ये कॉन्केव है, राइट. ये जो लोअर बेस जो है, इसका बेस इसका ब्रॉड है, राइट. अ ब्रॉड कॉन्केव बेस. आई एम सॉरी, इट्स नॉट कॉन्वेक्स, इट्स कॉन्केव. दिस बेस इज ब्रॉड कॉन्केव बेस, राइट. अब ये कॉन्केव ऐसे क्यों है? बिकॉज इट हैज टू एकोमोडेट द डायफ्राम. ये आपका डायफ्राम है, राइट. द लोअर बेस ऑफ द लंग, जो नीचे वाली बेस है, ये ब्रॉड है और कॉन्केव है. व्हाई? बिकॉज इट हैज टू एकोमोडेट. ये कॉन्केव क्यों है, ऐसी उठी हुई क्यों है? क्योंकि इसको डायफ्राम को भी एडजस्ट करना है नीचे, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. और मैंने शुरू में आपको बताया था, जो हार्ट है, जो लंग्स हैं, इसके ऊपर ऐसे रिब्स हैं, राइट. सो जो इसका सामने वाला सरफेस जो है लंग का, इट लाइज अगेंस्ट द रिब्स, राइट. दिस सरफेस लाइज अगेंस्ट द रिब्स. सो इस सरफेस को हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस, राइट. इस सरफेस को हम बोलते हैं, सामने वाले को, कोस्टल सरफेस, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. तो ऊपर वाला सुपीरियर वन एपेक्स, नीचे वाला ब्रॉड कॉन्केव बेस, और सामने वाला विच इज लाइंग अगेंस्ट द रिब्स इज योर कोस्टल सरफेस, राइट. और जो हमारा लंग है, अगर हम उसको एक्सटर्नली देखेंगे, जो लंग्स हैं वो दे आर डिवाइडेड इनटू लोब्स, राइट. सो एक फिशर, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रूव्स. These lungs are divided into lobes by grooves. इन grooves को हम बोलते हैं fissures. Grooves होते हैं हमारे ऐसे डिवीजन सा होता है, इस तरीके का, लाइन की तरह, राइट. सो इसमें oblique और horizontal fissures होते हैं हमारे, राइट. सो योर लेफ्ट लंग हैज वन oblique fissure इस तरीके से. Let me show it with a different color. Your left lung has oblique fissure इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं oblique fissure, राइट. और फिशर क्या होता है? इट्स अ ग्रूव, राइट. ये इस तरीके से इस लंग को सुपीरियर और इंफीरियर लोब्स में डिवाइड करता है, राइट. इसी तरीके से जो हमारा राइट लंग है, राइट लंग में हमारे पास इस तरीके के दो ग्रूव्स हैं, राइट. ऑब्लिक ग्रूव और हॉरिजॉन्टल ग्रूव, राइट.
एक तो इस तरीके का ऑब्लिक ग्रूव होगा, एक ये ऑब्लिक ग्रूव होगा और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होगा। सो ये जो दो ग्रूव्स हैं ये राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं, एक ये लोब, एक ये लोब, एक ये लोब, राइट। इंफीरियर लोब, मिडिल लोब, सुपीरियर लोब, राइट। सो हमारा राइट लंग जो है 3 लोब्स में डिवाइडेड है, राइट, बाय दीज 2 फिशर्स, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फिशर्स। और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में डिवाइडेड है, राइट, बाय ऑब्लिक फिशर। यहाँ पे सिर्फ एक ही फिशर है, राइट, जो इस लंग को 2 भागों में, 2 लोब्स में डिवाइड करता है। और राइट लंग जो है इसमें 2 फिशर्स हैं, ऑब्लिक फिशर, ये ऑब्लिक फिशर और ये हॉरिजॉन्टल फिशर, जो इस लंग को 3 लोब्स में डिवाइड करता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो just remember about these fissures, right? Let me just write it down over here. You have let me write it like this: grooves or fissures. Let me just fissures divides left lung into 2 lobes, right, and right lung into 3 lobes. 3 lobes क्यों? क्योंकि इसमें 2 फिशर्स हैं, ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। रिमेंबर द नेम्स, राइट। आई होप all this is clear, right? Now और एक चीज, जो हमारे लंग्स होते हैं जब हम छोटे होते हैं या जब बच्चे पैदा होते हैं तो लंग्स हमारे सॉफ्ट, स्पॉन्जी, पिंकिश होते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लंग्स ब्लैक होते, ग्रे होते हैं, फिर ब्लैक होते चले जाते हैं, राइट। ब्लैक मोस्टली उनके होते हैं जो स्मोक करते हैं, राइट, ड्यू टू स्मोकिंग एंड अदर पोल्यूटेंट्स, राइट, दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट, आउटसाइड एनवायरमेंट। योर लंग्स बिकम ग्रे टू ब्लैक, राइट। सो क्यों होते हैं? शुरू में पिंक है, फिर बाद में ग्रे, ब्लैक क्यों हो जाएंगे? ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल्सो ड्यू टू स्मोकिंग। ब्लैक लंग्स तो उन्हीं के होते हैं जो स्मोक करते हैं, राइट। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, दैट व्हेन दिस ट्रैकिया एंटर्स इनटू द लंग, राइट, ट्रैकिया डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, राइट। इस तरह से कुछ होता है, ये आई आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट। फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट। फिर ये फर्दर ऐसे डिवाइड हो जाएगी, राइट, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई, राइट। सो ये इस तरीके से डिवाइड होती है, राइट, लाइक दिस, राइट। और इट फर्दर टर्शियरी ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइड इनटू, आगे और डिवाइड हो जाएगी इनटू योर ब्रोंकियोल्स, राइट। एंड ब्रोंकियोल्स दे अगेन फर्दर डिवाइड इनटू एल्वियोलर सैक्स, राइट। और एल्वियोलर सैक्स के ऊपर छोटे छोटे लगे होते हैं हमारे एल्वियोलाई, राइट। और एल्वियोलाई ही वो एग्जैक्टली जगह है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो यू हैव, राइट, इन ईच लंग, ठीक, जो हमारे दोनों लंग्स हैं इसमें एल्वियोलर डक्ट होते हैं, राइट। पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इट फर्दर डिवाइड्स इनटू एल्वियोलर डक्ट, राइट। और एल्वियोलर डक्ट जो है हमारे ओपन होते हैं इनटू सैक, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक, राइट। और जो एल्वियोलर सैक है हमारा, वो क्या करते हैं? एल्वियोलर सैक विल गिव ऑफ, एल्वियोलर सैक जो होगा वो हमें छोटे छोटे पाउचेस देगा, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, राइट, विच इज द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट रिमेंबर दिस डिवीजन ऑल्सो, जब ये ट्रैकिया अंदर एंटर करेगा लंग के,
It divides into primary bronchi, secondary